प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रिय समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से सर है आशीष सर, जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह सर। ठीक है, हम दुआओं के साथ आज की डिवोशन का हम शुरू करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र जीवंत खुदावन परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए। पिता, इतना अनुग्रह किया, आशीर्वाद किया प्रभु। पिछली रात में अच्छी मीठी नींद दिया, आज की सुबह दिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। इस समय हम दुआ करते हैं, जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग में जोड़े हैं पिता, हर एक के साथ आप अपना उपस्थित रखिए, ताकि प्रभु जो भी वचन आज हम ध्यान करेंगे उसको हमारे दिलों में, हमारे मनों में हम समा पाए, हमारे जीवन में उसको कार्य में ला पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करें। जो भी अभी तक नहीं जुड़े प्रभु, जल्दी से जल्दी जुड़ पाए, तेरी आशीषों को पा पाए, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का संपूर्ण समय को हम सबों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। ठीक है, आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। मार्कस की जो समाचार उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। तो एक पढ़ने में मदद की करिए। मार्कस उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। हालेलुया। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, ओएस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। थैंक यू सिस्टर। तो यहाँ पे हम देखते यीशु मसीह जब नासरत में आते हैं अपने चेलों के साथ, मतलब वो सेवकाई में ही है, और अपने नासरत जो कि जहाँ पे उन्होंने पले बड़े थे बचपन से, और उस जगह पे जब वापस आते हैं अपने चेलों के साथ, तो उस जगह पे जो घटना घटा था उसके बारे में यहाँ पे व्यक्त किया गया। अगर उसको छोटी विस्तार से हम देखेंगे तो यीशु अपने शिष्यों के साथ नासरत लौटते हैं। ये यात्रा उनके प्रचार कार्य का हिस्सा थी और यह दर्शाती है कि यीशु अपने लोगों को भी परमेश्वर के वचन का संदेश देना चाहते थे। यीशु ने सभागृह में उपदेश दिया और उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि लोग आश्चर्यचकित हुए। वे उनके ज्ञान और चमत्कारों के स्रोत के बारे में सवाल उठाने लगे। यहाँ लोगों की प्रतिक्रिया में मिश्रित भाव थे। वे उनके कार्य को देख के कुछ लोग स्वीकार कर पा रहे थे और कुछ लोग अचंभा थे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को बचपन से ही जानते थे। यीशु मसीह के गांव के लोग थे, उनके नजदीकी लोग थे, उनके करीब लोग थे। नाजरेत के लोग यीशु को एक साधारण बढ़ई के रूप में जानते थे, जो मरियम का पुत्र और उनके भाई बहनों का परिचित था। उनकी साधारण पृष्ठभूमि और
पारिवारिक संबंधों के कारण लोगों ने उन्हें नबी या मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे आसपास के इलाके में भी अगर कोई ऐसा एक ख्याति पुरुष, एक नामजाद व्यक्ति के बारे में जब हम सुनते हैं, तो अगर हम उनको करीब से जानते हैं तो वो चीज हमें स्वीकार हम नहीं कर पाते कि अरे ये व्यक्ति कैसे ऐसे हो सकता है। तो वैसे कोई भी आसानी से ठोकर खा जाते थे। तो यहाँ उनके अविश्वास और अस्वीकृति को दर्शाता है वो उनका ठोकर खाना। यह मानव स्वभाव को, असाधारण गुणों को, जिसको वो जानते हैं, जो परिचित व्यक्ति है, उनकी असाधारण गुणों को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं या फिर उसको स्वीकारने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो यीशु ने कहा कि एक नबी को अपने गृहनगर और परिवार में सम्मान नहीं मिलता। एक सामान्य सत्य है कि लोग अपने बीच और अपने करीबी व्यक्तियों को असाधारण मानने के लिए वो हिचकिचाते हैं। यह कथन पुराने नियम की नबियों के अनुभवों को भी प्रतिबिंबित करता है, जिन्हें अक्सर अपने लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया था। और अगर हम 5 और 6वां वचन में देखते हैं तो यहाँ पे यीशु वहां बहुत कम चमत्कार कर सके क्योंकि लोगों में विश्वास की कमी थी। बाइबल में विश्वास को चमत्कार और परमेश्वर के कार्यों से जोड़ा गया है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि यीशु में शक्ति की कमी थी, बल्कि लोगों का अविश्वास उनके कार्य को सीमित कर रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ बीमारी लोगों को चंगा किया, जो उनकी करुणा को दर्शाता है। कुछ बीमार लोगों को अपना हाथ रख के उनको चंगा किया। और यीशु लोगों के अविश्वास पर आश्चर्यचकित हुए, जो उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है। फिर भी वे निराश नहीं हुए और आसपास के गांव में प्रचार करने चले गए, जिससे उनकी सेवकाई या मिशन की निरंतरता को दिखाता है। मतलब वो उस अविश्वास के कारण या उस ठोकर के कारण उन्होंने अपनी सेवकाई को नहीं रखे। तो जो 6 वचन हमने पढ़े हैं उसमें कुछ शिक्षा हमें मिलता है। पहले अगर हम देखते हैं तो अविश्वास का प्रभाव, यह अंश दर्शाता है कि अविश्वास परमेश्वर के कार्य को सीमित कर सकता है। नाजरत के लोगों ने यीशु को उनके साधारण पहचान के कारण अस्वीकार कर दिया। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और खुले दिल से परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो हमें शिक्षा मिलता है, परिचितता और तिरस्कार। नासरत के लोग यीशु को उनके साधारण पृष्ठभूमि के कारण अस्वीकार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज, यीशु की करुणा और मिशन। यीशु ने अविश्वास के बावजूद कुछ लोगों को चंगा किया और प्रचार कार्य जारी रखा। यह उसकी दृढ़ता और सभी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। चौथी सीख जो हमें इस पैसेज से मिलता है, नबी का सम्मान या परमेश्वर की दासों का सम्मान, वचन वाहक का सम्मान। यीशु का कथन कि नबी को अपने गृहनगर में सम्मान नहीं मिलता, हमें सिखाता है कि सत्य को स्वीकार करने में कभी कभी परिचितता और पूर्वग्रह बाधा बन सकते हैं। तो ये सारे सीख हमें इस पैसेज से मिलता है। इसमें विश्वास की शक्ति भी हमें देखने के लिए मिलता है। इस अंश में विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाता है। विश्वास के बिना परमेश्वर के आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा सकता है। विनम्रता और खुलेपन हमें अपने पूर्वाग्रह और परिचितता को छोड़कर सत्य को स्वीकार करने के लिए विनम्र और खुले दिल की
आवश्यकता है। हम सोचते कि हम जिसको बचपन से जानते हैं, जो हमारे करीब है, वो ऐसे नहीं हो सकता है, बल्कि लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिशन की निरंतरता। यीशु ने अस्वीकृति के बावजूद अपने कार्य को जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो यह अंश हमें आज ये प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों में परमेश्वर के कार्य को पहचाने और विश्वास के साथ उनके संदेश को स्वीकार करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों को अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके कार्य और सत्य को देखना चाहिए। और इस वचन के आधार पर हम आज एक परमेश्वर की दास के बारे में मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, जिनका नाम है चार्ल्स डी फुकल, जिनका जन्म 1858 में हुआ था और सिर्फ 58 की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। वो शहीद हो गए थे 1916 में। उनके बारे में हम आज देखते हैं, जिन्हें जीसस की ब्रदर चार्ल्स के नाम पे भी जाना जाता है। एक फ्रांसीसी सैनिक, खोजकर्ता, कैथोलिक पादरी और एकांतवासी थे, जो अल्जीरिया की सहारे रेगिस्तान में तुआरेग लोगों के बीच रहे। स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में एक कुलीन परिवार में जन्मे। वे 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए और उनके दादा ने उन्हें पाला। उन्होंने सेंट सायर मिलिट्री एकेडमी में स्नातक किया, लेकिन एक विलासी और भोग विलासपूर्ण जीवन जिया। किशोरावस्था में अपना विश्वास खो दिया। मोरक्को की खोज 1883 से 1884 के दौरान मुस्लिम भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने अपना इच्छा मुस्लिम होने की तरफ रखे, लेकिन परमेश्वर ने फिर से 1886 में उनको पकड़े और उन्होंने कैथोलिक धर्म में वापस की, जिसने उनके जीवन को गहराई से बदल दिया। वे ट्रेम्पिस्ट मठवासी बने, मतलब एक साधु के तौर पे वो मठ में रहने लगे। नासरत में एकांतवासी जीवन जिया और 1901 में पादरी बने। वे अल्जीरिया सहारा में बस गए। अल्जीरिया में जो सहारा रेगिस्तान है, वहां पे वो बस गए, पहले बेनी अब्बेस में और बाद में तमुन रासेट में प्रार्थना, सादगी और तुआरेग लोगों के साथ एकजुटता का जीवन जिया। उन्होंने उदाहरण से सुसमाचार फैलाने का लक्ष्य रखा, उपदेश से नहीं। और तुआरेग फ्रेंच शब्द को संकलित किया, जबकि मुसलमानों के साथ संवाद को बढ़ावा दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने कोई धार्मिक आदेश स्थापित नहीं किए, लेकिन उनके लेखनों ने लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ जीसस और अन्य समुदायों को प्रेरित किया। 1 दिसंबर 1916 को विद्रोह के दौरान उनके एकांतवास में डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें शहीद माना जाता है, क्योंकि ऐसे तो जो भी लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए मरे जाते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। या फिर हमारे देश प्रेमी जो सेना में है, वो जो मारे जाते तो देश उनको भी शहीद कहा जाता है। लेकिन ये जो संत शब्द जो हमारे मसीहत में हमें देखने के लिए मिलता है, और
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति मसीहत में है और उनका अगर डेथ हो जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से वो संत कहलाते हैं। लेकिन कैथोलिक धर्म के आधार पे वो किसको संत कहा जाएगा और किसको संत नहीं कहा जाएगा, ये जो है वो पोप डिसाइड करते हैं। तो उसी आधार पे उनको 2005 में पोप बेनेडिक्ट 16 द्वारा संत कहा जाने के लिए एक प्रपोजल डाला गया था और 2005 में वो प्रपोजल डाला गया था और 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। उनका पर्व दिसंबर 1 को मनाया जाता है, मतलब पर्व दिवस के रूप में दिसंबर 1 को उनके लिए ये दिन घोषित किया गया है। उनकी विरासत सर्वधार्मिक भाईचारे, विनम्रता और कार्य के माध्यम से सुसमाचार जीने पर जोर देती है, जो ईसाई मुस्लिम संवाद को प्रभावित करने में करती है और विश्वव्यापी लैंगिक और धार्मिक समुदाय को प्रेरित करती है। तो उनका जो, लेकिन 58 साल में उन्होंने मुस्लिम बने थे और मुस्लिम से फिर अपने धर्म में या मसीहत में वापस आए थे। तो उनका मुस्लिमों में क्या होता है, उनका सोच विचार भी उनको अच्छी जानकारी था। तो उनको एक प्रभावशाली, उनके सामने एक प्रभावशाली जीवन जी के बहुत सारे मुस्लिम लोगों को भी उन्होंने मसीहत में लाए थे, अनंत जीवन में का रास्ता जो है उन्हें बता पाए थे। तो उनके जीवन से कुछ सीख, बहुत सारे सीख हमें मिलता है। तो उसमें से कुछ चीजें जो हम हमारे जीवन में उपयोग कर सकते हैं। चार्ल्स डी फुकल्ट का जीवन हमें कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला चीज, विश्वास की वापसी और परिवर्तन। उन्होंने अपने जीवन में भटकाव के बाद विश्वास की ओर लौटकर दिखाया कि कभी भी बदलाव के लिए देर नहीं होती। और इस चीज को हमारे जीवन में अगर हम अनुप्रयोग करें, यदि आप जीवन में खोए हुए महसूस करते हैं तो प्रार्थना और आत्मचिंतन से शुरुआत करें। छोटे कदमों से अपने विश्वास या मूल्यों को मजबूत करें, जैसे रोजाना कुछ मिनट ध्यान या धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। मतलब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें, प्रार्थना में हम जीवन बिताएं। इस तरह से हम परमेश्वर के पास वापस आ सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत देर हो चुका है, मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं और मैं परमेश्वर के करीब नहीं आ पा सकता हूं। लेकिन हम इस व्यक्ति के जीवन में देखते किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के पास आए थे। वो उनके जीवन से हम सीखते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा और वचन ध्यान मनन करने के द्वारा हम परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। दूसरा चीज जो हमारे जीवन में हम अनुप्रयोग कर सकते हैं, सादगी और एकांत का महत्व। सहारा में सादा जीवन जीकर उन्होंने दिखाया कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम करें। उदाहरण के लिए हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें या न्यूनतम अपनाएं, जो सताव कम करेगा और रिश्तों को मजबूत करेगा। आज के दिन में अगर हम देखते हैं इस डिजिटल दुनिया में जहाँ पे हम हैं, टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से लोग जो है बहुत आकृष्ट हो चुके हैं। तो इससे डिटॉक्स होने का भी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से कम हफ्ते में एक दिन भी अगर हम ये सारे चीजों से दूर रह के हम परमेश्वर की उपस्थिति में
बिता के भी हम अपने आप को तनाव से कम कर सकते हैं और हमारे रिश्ते में हम मजबूत हो सकते हैं। तीसरा चीज जो हमारे जीवन में अनुप्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण से प्रभाव डाला। उन्होंने उपदेश देने की बजाय अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित किया। हम हमारे दैनिक जीवन में बातों से ज्यादा अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करें। जैसे कार्यस्थल पर ईमानदारी और दया दिखाकर सहकर्मियों को प्रभावित करें, या परिवार में धैर्य का उदाहरण दें। चौथी चीज जो हमारे जीवन में हम अनुप्रयोग कर सकते हैं, अन्य संस्कृतियों के साथ संवाद। तो अगर मुसलमानों के बीच रहकर उन्होंने सांस्कृतिक समझ और भाईचारे को बढ़ावा दिया। ऐसे ही हम भी विविधता वाले समाज में विभिन्न धर्म या सांस्कृतिक लोगों से बातचीत करें, जैसे पड़ोसियों से मिले या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले, जो पूर्वाग्रह को कम करेगा और दोस्ती बढ़ाएगा। इस तरह से लोगों से हम मेल मिलाप के साथ उनको सुसमाचार दे सकते हैं। और पांचवा और चीज हम उनके जीवन से जो हमारे जीवन में हम अनुप्रयोग कर सकते हैं, शहीदत्व और बलिदान। उनकी मृत्यु में दिखाया कि सच्चे विश्वास के लिए बलिदान जरूरी है। तो हमारे जीवन में छोटे छोटे बलिदानों से हम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे दूसरों की मदद के लिए अपना समय दे या स्वार्थ त्यागे। इससे व्यक्तिगत विकास होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। तो इस तरह से हम चार्ल्स डी फुकल्ट के जीवन से बहुत कुछ हम सीखते हैं और हमारे जीवन में भी बहुत कुछ हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। जैसे वचन में हमने देखे हैं कि नबी अपने गृह नगर में उसका आदर नहीं होता है, तो जब अपने लोग हमें अस्वीकार करते तो हमें निरुत्साह नहीं होना है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि यीशु मसीह को भी अपने लोग स्वीकार नहीं किए थे, और लेकिन वो उनकी सेवकाई में रुकावट नहीं बना था। उन्होंने आसपास के इलाके में जाके उस कार्य को पूरा किए थे। और यहाँ पे चार्ल्स डी फुकल्ट के जीवन में हम देखते हैं, भले वो एकांत में थे, एक मुस्लिम इलाकों में थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को नहीं रखे। आज परमेश्वर हमें अलग अलग जगह पे रखे हैं। हम जहां पे भी हैं, हम अपने कार्य को हमें नहीं रोकना है, मसीह के लिए उसको देना है। हमारे बातों से ज्यादा हमारे स्वभाव से एक उदाहरण जीवन बिता के हमें मसीह की संदेश को आगे ले जाना है। परमेश्वर हम सभी को इस छोटी सी सीख पे आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और आज की डिवोशन को हम समाप्त करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद देते आज की वचन के लिए, तेरी दास चार्ल्स डी फुकल्ट के लिए पिता। उसके जीवन से जो सीख हमें मिला है, जैसे विनम्रता और प्रेम आपके दास चार्ल्स डी फुकल्ट में था, वही विनम्रता, वही प्रेम आप हमें प्रदान करें, ताकि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर पाए और अपने दैनिक जीवन में आपकी उपस्थिति को प्रतिबिंबित कर पाए। हम अपने बातों से कम, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से आपकी वचन को
आपकी स्वभाव को, आपके प्रेम को, आपकी दया को दूसरों तक हम पहुंचा पाए, दूसरों को हम मदद कर पाए, हम अपने समय को दूसरों के लिए दे पाए, हमारे स्वार्थ को दूसरों के लिए त्याग पाए। ऐसे अनुग्रह आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के दिलों में, सभी के हृदय में प्रभु आप कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का संपूर्ण दिन पिता आपकी उपस्थिति में प्रभु हम बिता पाए, वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का संपूर्ण समय को हम सबों को फिर से आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता जी, आमीन।